नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज सीरीज 27 क्लास 1 रिवीजन जो रही काल। ये हमारा विकारी शब्द में संज्ञा के विकारी पद में ये हमारा काल है, लास्ट है ये विकारी शब्दों में। ठीक है, तो ये जो है काल होता क्या है? काल का मतलब होता है समय। जब हमें क्रिया के संपन्न होने का समय ज्ञात होता है उसे कहते हैं काल। ठीक है, क्रिया कब संपन्न हुई। तो इसमें काल क्या है? काल के होते हैं 3 भेद। पहले तो हमें यह कि क्रिया कब संपन्न हुई उसका पता लगाना। दूसरी बात, किस काल में हुई, भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बेटा अब जो ये काल है इसमें हम सबसे पहले लेंगे भूतकाल यानी पास्ट टेंस, पिछली बात। तो इसमें भी हमें इसके भी 6 भेद होते हैं। जैसे कैसे कि सामान्य काल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूत ऐसे कहते रहो, या पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या हेतुर मध्य। तो बेटा ये जो है ना, इसमें हमें क्या पता चलता है? एक होता है सामान्य क्रिया हुई है, दूसरा है आसन्न भूत में क्रिया हो रही है लेकिन अभी समय का नहीं पता सही से। इसके बाद क्या है कि अपूर्ण भूत, क्रिया अभी अभी हुई है लेकिन कब पूर्ण हुई है इसका भी हमें सही से नहीं पता। संदिग्ध अपूर्ण में और आसन्न में दोनों में एक जैसा ही हो जाता है। और बेटा फिर होता है पूर्ण भूत, बहुत समय पहले हुआ हो, है ना। ये हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि अब फिर क्या हेतुर एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। अगर एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। तो बेटा ये जो काल है, काल के बारे में हम सामान्य सा और संक्षिप्त जानकारी केवल रिवीजन में ले लेते हैं, केवल याद करने के लिए, क्योंकि फिर हमारी क्लास टेस्ट होगा, कल हम वही लेंगे क्लास। तो अभी ध्यान दो कि हमें भूतकाल को लेके चलना है अब। ठीक है, अब भूतकाल में भूतकाल के 6 भेद में पहला हुआ सामान्य भूत। सामान्य भूत क्रिया के ठीक समय का ज्ञान ना होना। क्रिया के जब हमें ठीक समय का ज्ञान नहीं है उसे कहते हैं सामान्य भूत। जैसे बच्चा गया, सामान्य भूत, बच्चा किस समय गया पता नहीं लेकिन सामान्य बात है कि बच्चा गया। ठीक है, तो ये है हमें क्रिया के जब क्रिया कब समाप्त हुई है, कब ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, बच्चा कब गया है हमें सही से नहीं पता, वो होता है सामान्य भूत। ठीक है, अब बेटा इसका नंबर सामान्य भूत 1 हुआ। अब सेकंड जो है या 2 कहो, आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या होता है कि क्रिया के निकट अभी अभी क्या, अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है, समय नहीं देखा लेकिन अभी अभी है, तत्काल में, तब कहा जाता है बच्चा आ रहा था। कैसे? आसन्न भूत में क्रिया के निकट अभी अभी तत्काल भूतकाल में कोई काम हुआ है लेकिन समय का हमें बिल्कुल सही नहीं पता, बच्चा आ रहा था, ये क्या बना? आसन्न भूत। बच्चा आ रहा था, क्रिया समाप्त हो गई है। अब क्या है? अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत पूरी क्रिया नहीं है, पूरी क्रिया का नहीं पता चला। अपूर्ण भूत में क्रिया के निकट अभी कार्य पूर्ण प्रकट ना हो, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, तो इसमें क्या कहेंगे? बच्चा आ रहा था। इसमें भी क्यों कहेंगे? क्योंकि आसन्न भूत और अपूर्ण भूत।
सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसमें भी अभी कार्य पूर्ण होने का निकट में ही पूर्ण हुआ है, लेकिन समय का नहीं पता है, ठीक है। अब जो है पूर्णभूत, पूर्णभूत का है कि हमें इसका खूब पता है, बहुत समय पहले काम हो चुका था। तो पूर्णभूत का मतलब होता है कार्य पूर्ण हुए बहुत समय बीत गया। हाँ, वो जैसे ये बच्चा आया था, बच्चा आया था तो पक्का है, मैंने एक बच्चा ही ले लिया, एक ही सेंटेंस लेके चल रही हूँ ताकि आसानी से समझ आ सके। तो पूर्णभूत में कार्य पूर्ण हो चुका है, बहुत समय पहले हो चुका है, भूतकाल की बात हो गई है। तो पूर्णभूत में पक्का बच्चा आया था, ठीक है, क्लियर बात है, बच्चा आया था। अब है संदिग्ध भूत, संदिग्ध होगा, संदिग्ध में संदेह है, पक्का नहीं है, संदेह है, क्या है, कंफर्म नहीं है। संदिग्ध भूत में कार्य पूर्ण होने में जब संदेह होता है, क्रिया के समाप्त होने में जब संदेह होता है, तब कहा जाता है कि बच्चा आया होगा। क्या है, संदेह, पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है, तो बच्चा आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद छठी है, 6 होते हैं 6 पे, हेतु हेतु मदभूत। इसमें क्या है, अगर एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया जो आश्रित क्रिया है ना उस पर, वो नहीं हो पाएगी। जब एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया जो उसके ऊपर आश्रित है तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो बेटा हेतुर हेतुर मद में एक क्रिया का दूसरी पर आश्रित होना कहा जाता है हेतुर हेतुर मदभूत। अब जैसे कि यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता, यदि तुम टेलीफोन करते तो मैं अवश्य आता, यदि तुम मुझे कहते तो वो काम मैं करता। तो क्या है बेटा इसमें, इसमें क्या है कि यदि तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता, एक क्रिया दूसरे के ऊपर आश्रित है। अगर तुम ये काम कहते तो मैं इसको अवश्य करता। तो ये है बेटा हेतुर हेतुर मद क्रिया। तो बेटा भूतकाल में 6 भेद होते हैं। क्रिया सामान्य रूप से की गई है लेकिन समय का ठीक नहीं पता, बच्चा गया। अब आसन्न भूत और अपूर्ण भूत एक जैसे ही हैं। क्रिया अभी निकट में कार्य पूर्ण हुआ, तत्काल पूर्ण हुआ है, लेकिन बच्चा आ रहा था ये कह देंगे। पूर्ण भूत में काम को हुए बहुत समय हो गया तो ये भूतकाल है। और बेटा जिसमें कार्य क्रिया कब पूर्ण हुई है उसमें संदेह है तो वो होता है संदिग्ध भूत। और हेतुर मद में एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है। तो बेटा ये तो हुआ भूतकाल। अब हम चलते हैं फिर वर्तमान काल में। अब वर्तमान काल में जो वर्तमान काल में एक है सामान्य क्रिया, अपूर्ण क्रिया और संदिग्ध क्रिया, इसमें भी वही बात है। अब क्या है इसमें हमने क्यों ले लिया आसन्न भूत और ये सब, क्योंकि ये तो भूतकाल की बात है। अब वर्तमान में हम 3 लेकर के चलेंगे। अब इसमें देखो सामान्य क्रिया कार्य वर्तमान काल में चला है, सामान्य सी बात है ना। तो बच्चा रोता है, ये सामान्य क्रिया है, ठीक है। अब इसी तरह से अपूर्ण क्रिया, अब क्रिया चल रही है, पूर्ण नहीं हुई, क्या हुआ, बच्चा रो रहा है, बच्चा रोता है सामान्य क्रिया है लेकिन बच्चा अभी भी रो रहा है। तो जो बच्चा रो रहा है वो है अपूर्ण क्रिया, क्योंकि क्रिया अभी चल रही है, अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद बेटा संदिग्ध क्रिया, संदिग्ध फिर मैंने कहा है कन्फर्म नहीं है, संदेह है कि बच्चा रोता होगा। सामान्य क्रिया बच्चा रोता है, अपूर्ण क्रिया बच्चा रो रहा है और संदिग्ध क्रिया बच्चा रोता होगा, ठीक है। इसी तरह से भविष्यकाल, भविष्यकाल में सामान्य क्रिया वही बात है,
आगे होगी क्रिया, देखो आगे का हमें कोई कंफर्म नहीं होता, भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता होता। तो बेटा जैसे राधा पुस्तक पढ़ेगी, आगे की बात है, राधा पुस्तक पढ़ेगी सामान्य क्रिया, और बेटा इसके बाद है संभाव्य क्रिया। संभाव्य क्या होती है? संभावना है, शायद ऐसा होगा, आगे जाकर के शायद ऐसा होगा। अब कैसे? जैसे शायद उसका भाई कल घर आ जाए, शायद कल वह दिल्ली चला जाए, आगे की बात है, भविष्य में। हेतुर हेतु मद भविष्य। अब क्या है, अगर एक क्रिया होगी तो दूसरी उस पर आश्रित होगी। अगर आकाश में बादल छाएंगे तो बूंदाबांदी जरूर होगी। अगर आकाश में बादल आएंगे, शायद हो ऐसा होगा, तो फिर बारिश जरूर होगी। तो ये संभावना है बेटा, भविष्य काल को हम पहले नहीं बता सकते, लेकिन भविष्य का पता नहीं होता, लेकिन जो सामान्य क्रिया है ये तो पता है कि बच्चा जो है पुस्तक पढ़ेगा। दूसरी बात हम क्या करें, संभाव्य, शायद आज उसका भाई आ जाएगा, कल उसका भाई आएगा, भविष्य की बात है। और बेटा हेतुर हेतुर मद में क्या है, एक दूसरे पर आश्रित क्रिया। अगर आज आकाश में बादल छाएंगे या बादल छा जाएंगे तो वर्षा भी होगी, तो ये संभावना है, ये हेतुर हेतुर मद में कि ऐसा भविष्य में होगा। तो बेटा ये जो था, ये हमारा काल को मैंने विस्तार से बहुत अच्छी तरह से लेकर के पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय मैंने कंप्लीट कराया था। संज्ञा पद का ये विकारी शब्द, विकारी पद है, यही रह रहा था काल, ये मैंने कराया है। कल इसी का रिवीजन में आगे चलाएंगे काल को ही। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।